हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12 की बुक फ्लेमिंगो की एक पोएम कीपिंग क्वाइट पढ़ने वाले हैं, जिसके राइटर हैं पैब्लो नेरूदा। इस पोएम के अंदर पोएट हमें शांत रहने को बोल रहे हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट और मेडिटेट करने को बोल रहे हैं। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है कि अपने आप से सवाल करना, क्वेश्चंस पुट करना, मेडिटेट करते हुए। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके हम अपनी जो अर्थ का नेचर है उसके बारे में सोच सकते हैं, जो नेचुरल ब्यूटी है उसके बारे में सोच सकते हैं और अपने अर्थ के ऊपर पीस बना के रख सकते हैं। पीस मेंटेन करना ज़रूरी है। तो आइए पोएम को रीड करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। कहता कि हम 12 तक गिनती करेंगे और स्टिल रहेंगे, बिल्कुल शांत रहेंगे। उसने 12 वर्ड का यूज इसलिए किया है क्योंकि घड़ी के ऊपर 12 तक काउंट किया होता है और जो सेकंड हैंड है, जो सेकंड काउंट करता है, वो हैंड जब 12 से स्टार्ट होके वापस 12 तक पहुंचेगा सारी काउंटिंग करके, तो 1 मिनट कंप्लीट होगा। तो इसी तरीके से पोएट जो है वो हमें 1 मिनट तक शांत रहने को बोल रहा है। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. वो बोल रहा है कि थोड़ी देर के लिए बिल्कुल चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं और अपनी आर्म्स को ज़्यादा हिलाते नहीं। It would be an exotic movement, without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. वो बोल रहा है कि एक बहुत ही एग्जॉटिक मूवमेंट होगा। एग्जॉटिक का मतलब जो अनयूजुअल हो, जो पहले ना होता हो और इंटरेस्टिंग भी हो। तो कहता है ये इंटरेस्टिंग एग्जॉटिक मूवमेंट होगा, बिना रश के, बिना इंजन्स के, यानी कि बिना ज़्यादा काम के। या वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, एक अचंभित जो है वो माहौल क्रिएट हो जाएगा। Fisherman in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hot hands. वो बोल रहा है कि सी पे फिशरमैन वेल्स को या मछलियों को हार्म ना करे थोड़ी देर के लिए, और जो एक आदमी सॉल्ट इकट्ठा कर रहा है वो अपने हैंड्स को देखे, क्योंकि सॉल्ट इकट्ठा करते हुए हैंड्स छिल जाते हैं, उन पे जलन होती है, तो वो अपने हॉट हैंड्स को देखे और सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करें। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors. वो बोल रहा है कि वो लोग जो ग्रीन वॉर्स क्रिएट करते हैं, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट के खिलाफ जो हम प्रदूषण प्रिपेयर कर रहे हैं गैसेस के साथ, फायर के साथ, वो क्या है? वो विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स है। हम ऐसा अपनी टेक्नोलॉजी के साथ, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं। ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं? एट लास्ट वो सब पॉल्यूशन फैला रही हैं। हम उसे विक्ट्री सोच रहे हैं कि हमने इंडस्ट्रीज़ खोली, डेवलप किया, डेवलपमेंट शुरू हुआ, तो हम विक्ट्री है हमारे लिए। बट वो विक्ट्री से हो क्या रहा है एक्चुअली? उस विक्ट्री से सर्वाइवर्स तो पीछे बचे ही नहीं, क्योंकि पॉल्यूशन अगर हो गया तो जो लाइफ है वो हमारी डेंजर जोन में है। Would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. वो बोल रहा है कि अब ये लोग जो हैं, जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, ये लोग थोड़ी देर के लिए वाइट क्लोथ्स पहनकर अपने भाइयों के साथ चलें और कुछ नहीं करें थोड़ी देर के लिए। What I want should not be confused with total inactivity. कहता मैं चाहता हूँ कि इसको कंफ्यूज नहीं करना टोटल इनएक्टिविटी के साथ। हमें सिर्फ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए टाइम चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया रुक जाएगी या हम काम करना बिल्कुल बंद कर देंगे। Life is what it is about. कहता लाइफ तो जो है वो है। I want no truck with death. कहता मुझे यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ऐसा नहीं चाहिए जो डेथ को रिप्रेजेंट करे। नो ट्रक विद का मीनिंग दिया हुआ है टू रिफ्यूज टू एसोसिएट और डील विद, टू रिफ्यूज टू टॉलरेट समथिंग, किसी चीज को टॉलरेट ना करना, यानी डेथ के साथ किसी चीज को डील ना किया जाए। If
not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could do nothing, perhaps a huge silence. कहता अगर हम सिंगल माइंडेड ना होते, अपनी जो लाइफ हम मूव रखना चाहते हैं अगर हम ऐसा ना करें और थोड़ी देर के लिए कुछ ना करें, perhaps a huge silence, और एक साइलेंस को क्रिएट करें, might interrupt this sadness, वो इस सैडनेस को इंटरप्ट ज़रूर करेगा. यहाँ सैडनेस क्या है? जो वॉर्स हो रही हैं, पॉल्यूशन हो रहा है एनवायरनमेंट के लिए, और जो हम लोग बिना मतलब का लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं या अशांति फैला रहे हैं, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ. कहता जो हम किसी को समझ नहीं रहे और खुद को डेथ की तरफ लेके जा रहे हैं, उससे थोड़ी देर का साइलेंस दें. Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive. कहता कि मे भी हो सकता है अर्थ हमें ये सिखा दे कि जब हमें सब लगता है ख़त्म हो गया, अगर हम ये साइलेंस क्रिएट करेंगे हमें लगेगा कि अर्थ पे सब ख़त्म हो गया, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होगा. उससे क्या होगा, वो हम दोबारा अलाइव ही होंगे, क्योंकि पॉल्यूशन ख़त्म हो जाएगा और पीसफुल हो जाएगा सब कुछ, कोई किसी को हार्म नहीं करेगा, लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाएगा. नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो. और अब हम 12 तक दोबारा गिनती करेंगे और मैं यहाँ आप सब चुप होंगे और मैं यहाँ से चला जाऊँगा. तो इस पूरी पोएम के अंदर पोएट जो है वो सिर्फ ये कहना चाह रहा है कि धरती के ऊपर शांति बना के रखनी है, आपस में झगड़ा नहीं करना, और जो हमने नेचर को पॉल्यूशन दिया है वो रोकना है, ना कि हम लोगों ने सब कुछ ख़त्म कर देना है. यहाँ रुकने का मतलब या साइलेंस का मतलब या थोड़ी देर के लिए जो हमें स्टिल रहना है उसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे कामकाज टोटली बंद कर दें, टोटली इनएक्टिव कर दें, बट ही वांट्स कि हम थोड़ी देर के लिए सोचें कि हम धरती पे क्या कर रहे हैं और हमें एक्चुअली क्या करना है. सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और मेडिटेशन यहाँ पे ज़रूरी है. और इसके साथ ही आप लोगों की ये पोएम ख़त्म हुई. थैंक यू.